Hello and Jai Hind student, welcome once again to your own channel Sir Tarun Rupani, and here I am with the last chapter of your History and Civics। जी हिस्ट्री के लास्ट चैप्टर नाम। जी नाम किसका नाम? जी नॉन अलाइन मूवमेंट। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही रिड्यूस्ड हो चुका है आपके लेटेस्ट सिलेबस में। आप जानेंगे इसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और इसके फाउंडिंग फादर्स के बारे में। वर्ल्ड वॉर सेकंड फिनिश हो चुका था और अब दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा दिखाई देने लगा। वो क्यों? क्योंकि वर्ल्ड अब दो पावर ब्लॉक्स में बंट चुका था। पहले पावर ब्लॉक में अमेरिका था, इसको कई बार नाम दिया गया ईस्टर्न ब्लॉक या कैपिटलिस्ट ब्लॉक, जिसमें वो देश थे जो अमेरिका को सपोर्ट करते थे। हाँ, ये वो कंट्रीज थी जो अमेरिका चाहती थी कि उनकी तरह ही ये भी कैपिटलिस्ट बन जाएं। इसीलिए इस ब्लॉक का जी कैपिटलिस्ट का कम्युनिस्ट लोगों से नहीं बनता था। हाँ, कम्युनिस्ट ब्लॉक ये रशिया का ब्लॉक था, इसको वेस्टर्न ब्लॉक के नाम से नाम दिया गया, या कम्युनिस्ट जी वेस्टर्न या कम्युनिस्ट ब्लॉक, इसका लीडर था रशिया। इसमें भी यही किया गया कि ये दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करने लगे। रशिया चाहता था कि कंट्रीज मेरे साथ ज्वाइन कर जाएं, मेरे ब्लॉक रशियन ब्लॉक को या कम्युनिस्ट ब्लॉक को स्ट्रांग बनाएं, और यही हाल अमेरिका में था। अगर ऐसा होता तो क्या होता आप जानते ही हैं, फिर दुनिया ग्रुप में बढ़ जाता, फिर दुनिया में शक, फिर दुनिया में डर का एक नया माहौल पैदा होता। इस समय बहुत सारे देश आजाद भी हुए थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही हम इंडिया आजाद हुए थे, चाइना आजाद हुआ था, श्रीलंका लगभग उसी में आजाद हुआ था, थाईलैंड, बहुत सारे नए देश, इंडोनेशिया, ये बहुत सारे नए नए देश उस समय आजाद हुए थे। हाँ, गुलाम बनाने वाले देश जो थे, जो इंपीरियलिस्ट कंट्री थे, वो यही सब तो थे, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड। तो अब many new countries have got freedom and they decided not to join any of the two power block। तो नाम में जो अलाइन शब्द है, ये जो अलाइन वर्ड है, इसका मतलब है ज्वाइन, अर्थात किसी के साथ ज्वाइन नहीं करेंगे हम एकला चलो, सुना है ना, अर्थात वी विल रिमेन सेपरेट। तो ड्रॉइंग ऑन द प्रिंसिपल एग्रीड एट द बैंडंग कॉन्फ्रेंस, जी एक मीटिंग बुलाई गई उन देशों की जो इन दोनों पावर ब्लॉक से दूर रहना चाहते थे, नए कंट्रीज थे जो अभी आजाद हुए थे। और बैंडंग में जब मीटिंग बुलाई गई 1955 में, वहां इसके प्रिंसिपल्स बनाए गए, इसके गाइडलाइंस बनाए गए, और उसी में डिसाइड हुआ कि एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसका नाम होगा नाम, ठीक पहचाना। और 1961 वो दिन आया जब बेलग्रेड यूगोस्लाविया में ये एक संस्था नाम की ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई। आप अब जानना चाहेंगे कि नाम का फिर से मीनिंग क्या है और नाम को बनाने वाले फादर्स कौन कौन हैं। तो नाम का लोगो आपके सामने स्क्रीन पर। तो नाम क्या है? नाम कोई ग्रुप है? नाम कोई पावर ब्लॉक है? जी नहीं, नाम एक पॉलिसी है। कैसी पॉलिसी है? इंडिपेंडेंट नेशंस की, आजाद देशों की पॉलिसी है कि वो किसी के साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे। क्योंकि ज्वाइन होने से क्या होगा? क्या होगा भाई ज्वाइन होने से? वर्ल्ड में शक, डर, संशय, एक दूसरे के खिलाफ लोग अब एक्टिव हो जाएंगे। तो वर्ल्ड के मैटर्स में हमें पार्टिसिपेट भी करना है, वर्ल्ड के पीस को बढ़ावा भी देना है, वर्ल्ड में हार्मनी और कोऑपरेशन भी चाहते हैं, बट नहीं चाहते हैं कि दुनिया दो पावर ब्लॉक्स में बीच में ही बट के रह जाए। तो दुनिया का बंटवारा रोकने के लिए, दुनिया में शांति लाने के लिए एक पॉलिसी बनाई गई नाम। याद रखिएगा, इसका मकसद कोई ग्रुप बनाना नहीं है। और आपके सामने इमेज पर इसके फाउंडिंग फादर्स के तस्वीर है। सबसे पहले आपको हमारे प्राइम मिनिस्टर चाचा नेहरू,
जवाहरलाल नेहरू। मैं सिर्फ जे नेहरू लिख दे रहा हूं क्योंकि आप तो इनको बहुत अच्छे से पहचानते हैं। दूसरा नाम आप देखेंगे जी, ये रहे घाना के प्रेसिडेंट। जी, घाना के प्रेसिडेंट क्वामे नुक्रुमा। जी, क्वामे नुक्रुमा ये घाना के प्रेसिडेंट हैं, ये फाउंडिंग फादर्स में से एक हैं। ये रहे जी, इनको आप पहचानेंगे तो ये हैं प्रेसिडेंट ऑफ युगोस्लाविया। जी, जोसेफ ब्रोज टीटो। जी, मैं टीटो लिख देता हूं ताकि आपको अब याद रहे। जी, टीटो जी, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, याद रखिएगा। बेलग्रेड में, जी बेलग्रेड युगोस्लाविया में पहला कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। और ये कौन है? ये हैं सुकार्नो। सर सुकार्नो जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। मैं लिख दे रहा हूं इनके नाम के ऊपर। जी, अब आप शायद कभी इनके फेस को आइडेंटिफाई करने में गलती नहीं करेंगे, क्योंकि पिक्चर स्टडी भी जब आती है तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ फाउंडर हैं हमारे, लास्ट बचे अब्दुल नसार। जी, अब्दुल नसार जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट थे। मैं लिख दे रहा हूं उनके नाम के ऊपर अब्दुल नसार। तो इस तरीके से 5 फाउंडिंग फादर्स थे, 5 मेन की पिलर्स थे जिन्होंने नाम बनाने में किया। और पहली समिट 1961 बेलग्रेड इन युगोस्लाविया बुलाई गई, जो कि नाम अपने आप में ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड को अगले वॉर से बचाना चाहती है, वर्ल्ड में ग्रुपिज्म बचाना चाहती है। आइए इसके ऑब्जेक्टिव्स या इसके पर्पस के बारे में जानें। क्यों बनाया गया नाम भाई? सिंपल सा रीजन है, टू रिमूव ऑल कॉजेज दैट कुड लेड टू वॉर। वॉर का कॉज क्या है? वॉर का कॉज था ग्रुपिज्म। तो जब हम कॉज को ही हटा देंगे जी, जब हम उस ग्रुप बनाने वाला, जब हम अलाइनमेंट ही नहीं करेंगे, ग्रुप नहीं बाजी करेंगे, जैसे याद होगा वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान सेंट्रल पावर, तो एलाइड पावर, तो एक्सेस पावर, ये सब क्या है भाई? ग्रुप बनाओगे तब तो झगड़ा करोगे, ग्रुप बनाएंगे ही नहीं, अकेले अकेले रहेंगे। तो ग्रुपिज्म नहीं करने दिया। और प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ न्यू बॉर्न इंडिपेंडेंट कंट्रीज। जो नए देश अभी आजाद हुए थे उनमें से हम भी थे, याद रखिएगा। इंडिया भी नया आजाद हुआ था 1947 में, और हमारा ही नजदीक, हमारे ही आसपास इंडोनेशिया, युगोस्लाविया, ऐसे और बहुत छोटे देश आजाद हुए थे। अगर ये किसी पावर ब्लॉक के साथ जुड़ जाते तो क्या वो अपनी मर्जी से अपनी फॉरेन पॉलिसी बना पाते? जवाब है नहीं। तब उनको क्या करना पड़ता? अपने हेड का, अर्थात जिनके साथ उन्होंने एसोसिएट किया है, उनकी पॉलिसी को अपनी पॉलिसी बनानी पड़ती। तो इसलिए उनको बचाना था। और क्या करना चाहते थे? कॉलोनिज्म का विरोध करना चाहते थे, इंपेरियलिज्म का विरोध करना चाहते थे, और दुनिया में बढ़ रही रेस, ब्लैक और व्हाइट्स का जो डिफरेंस दुनिया में बढ़ रहा था को रोकना चाहते थे। काले और गोरे का जो अंतर था जी, ब्लैक एंड व्हाइट्स में, क्योंकि ब्लैक्स के साथ हमेशा भेदभाव हुआ, ब्लैक्स को हमेशा व्हाइट्स ने क्या किया? भेदभाव किया, डिस्क्रिमिनेट किया। इसको रोकने के लिए हम चाहते थे नाम बनाना। और क्या था ऑब्जेक्टिव इसका? फ्रेंडली रिलेशनशिप्स चाहते थे वर्ल्ड के बीच में, और लास्ट में अगर कोई डिस्प्यूट हो भी तो उसको पीसफुली सेटल कर देना चाहते थे। तो नाम का रोल तो बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है, इनके ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत सिंपल हैं। हाँ, अगर आप यूएन के भी ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो आपको लगभग ये मिलते हुए पॉइंट्स मिलेंगे। जी, ये रहे हमारे प्राइम मिनिस्टर चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी। तो इनका रोल भी कुछ जान लेते हैं, बहुत डिटेल में तो नहीं जानना है, बट क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो जवाहरलाल नेहरू ने ही ऐसा सोचा कि वर्ल्ड 2 पावर ब्लॉक्स में बढ़ चुका है, और नए जो आजाद देश हो रहे हैं, अगर वो इसको ज्वाइन करेंगे इन पावर ब्लॉक्स को, तो एक नया वॉर, 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ वर्ल्ड चला जाएगा। तो इन्होंने ही समझाया दुनिया के नए देशों को नॉन अलाइनमेंट के बारे में। इन्होंने विरोध किया अमेरिका का, रशिया का, दोनों का विरोध किया एज ए बिलीव, क्योंकि इसकी वजह से दुनिया में फिर से इंपेरियलिज्म आ जाएगा। इंपेरियलिज्म एक ऐसी सोच होती है जिसमें एक पावरफुल नेशन, एक डेवलप्ड कंट्री वीकर कंट्रीज को अपना गुलाम बना लेती है। तो दुनिया में गुलामी फिर से बढ़ने लगेगी, देश
हथियारों की दौड़ में शामिल हो जाएंगे, आर्मामेंट होने लगेगी। और एक थर्ड ब्लॉक नहीं है ये, याद रखिएगा, ये कोई तीसरा ब्लॉक नहीं है। इंडिया ने स्पॉन्सर किया इस तरीके से यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग्स में 1962 में भी साउथ अफ्रीका में हो रहे अपार्थीड के खिलाफ और वहां हो रहे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। तो इस तरीके से आप जानेंगे कि नाम एक वर्ल्ड के लिए एक नई सोच लेकर, नई पॉलिसी लेके आया, जिसका मकसद था वर्ल्ड में पीस एंड हार्मनी लाना। तो थैंक यू एंड दैट्स इनफ, दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर नाम। अगर और सारे लेसन्स आपने हिस्ट्री, सिविक्स, आपके मेजर सब्जेक्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल में जाएं, ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और सारे लेसन वीडियोस को देख सकते हैं। बस चैप्टर का नाम लिखिए और आगे टाइप कर दीजिए। जी ट्राई करके जरूर देखना मेरे कहने पे। लेसन का नाम लिखो और आगे लिख दो बाय सर तरुण पानी। तो ऑल द बेस्ट।